हेलो गाइस, वेलकम टू एलपीएमएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र में पढ़ेंगे समुदाय की अवधारणा और उसके आधार तत्वों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं समुदाय की अवधारणा से। व्यक्ति समुदाय में रहकर ही अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है। उदाहरण के लिए हम जिस गांव या नगर में रहते हैं वह समुदाय ही है। सामान्यतः शब्दों में व्यक्तियों के किसी भी संगठन को समुदाय कह दिया जाता है, परंतु यह ठीक नहीं है। समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। केवल व्यक्तियों का समूह ही समुदाय नहीं है। यह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कि किसी निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। समुदाय में सदस्यों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है। अब समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनिस शब्द से मिलकर बना है। लैटिन में कॉम शब्द का अर्थ एक साथ तथा म्यूनिस का अर्थ सेवा करना है। अतः समुदाय का शाब्दिक अर्थ ही एक साथ सेवा करना है। समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। इसी आधार पर समुदाय समिति से भिन्न है। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह में दो बातों का होना अनिवार्य है। पहला है निश्चित भूभाग तथा दूसरा है इसमें रहने वालों में सामुदायिक भावना का होना। प्रमुख विद्वानों ने समुदाय की परिभाषा दी है, जो कि है पहली बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है तथा एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। सेकंड पॉइंट में डेविस ने कहा है, डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में मैकाइवर तथा पेज के अनुसार जहाँ कहीं एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए उद्देश्य विशेष में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में ऑकबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन के समुदाय कहा जाता है। अच्छा, और फिफ्थ पॉइंट में ग्रीन के अनुसार समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले उन व्यक्तियों का समूह है जो जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं। एक समुदाय एक स्थानीय क्षेत्रीय समूह है। अब है नेक्स्ट 6 पॉइंट में मेंजर के अनुसार वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है वह समुदाय कहलाता है। अतः समुदाय की विभिन्न परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो कि निश्चित भौगोलिक सीमाओं में निवास करता है। इसके सदस्य सामुदायिक भावना द्वारा परस्पर संगठित रहते हैं। समुदाय में व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य की अपेक्षा अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करते हैं। वस्तुतः समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबद्धता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता है।
अब हम पढ़ेंगे समुदाय के आधार या तत्व। मैकाइवर तथा पेज ने समुदाय के 2 आवश्यक तत्व बताए हैं, जिसमें कि पहला है स्थानीय क्षेत्र। समुदाय के लिए एक अत्यंत आवश्यक तत्व निवास स्थान या स्थानीय क्षेत्र का होना है। इसकी अनुपस्थिति में समुदाय जन्म नहीं ले सकता। क्षेत्र में निश्चितता होने के कारण ही वहाँ रहने वाले सदस्यों के मध्य घनिष्ठता, सहनशीलता तथा सामंजस्यता की भावनाएं जागृत होती हैं। सेकंड में सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना की अनुपस्थिति में समुदाय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सामुदायिक भावना को हम की भावना भी कहा जाता है। इस भावना का जन्म होने का कारण एक निश्चित क्षेत्र, सदस्यों के कार्य करने का सामान्य ढंग तथा प्रत्येक सदस्य का एक दूसरे के दुख व सुख से परिचित हो जाना है। दूसरे की खुशी उनकी खुशी व दूसरे का दुख उनका स्वयं का दुख होता है। वह अनुभव करते हैं कि हम एक हैं। वस्तुतः यह एक ऐसी भावना है जो समुदाय से दूर चले जाने के बाद भी बनी रहती है। ये कहा था मैकाइवर और पेज ने। अब किंग्सले डेविस ने भी समुदाय के बारे में 2 आधारभूत तत्वों का विवेचन किया है, जो कि पहला है प्रादेशिक निकटता। सदैव ही कुछ स्थानों पर आवासों के गुच्छे पाए जाते हैं। किसी दूसरे समूह के व्यक्तियों की तुलना में व्यक्ति अपने समूह में ही अंतर्क्रिया करना सरल समझते हैं। निकटता संपर्क को सुगम बनाती है। यह सुरक्षा की भावना भी प्रदान करती है तथा समूह के संगठन को सुविधाजनक बनाती है। बिना प्रादेशिक निकटता के किसी भी समुदाय की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है सामाजिक पूर्णता। डेविस के अनुसार सबसे छोटा प्रादेशिक समूह होता है। यह सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का आलिंगन करता है। यह उन समस्त विस्तृत संस्थाओं, समस्त दलों तथा रुचियों को सम्मिलित करता है जो समाज का निर्माण करती हैं। व्यक्ति अपना अधिकांश सामाजिक जीवन समुदाय में व्यतीत करता है। अब पढ़ते हैं सामुदायिक भावना के आवश्यक तत्व। सामूहिक भावना के कुछ प्रमुख तत्व हैं। पहला है हम की भावना। यह सामुदायिक भावना का प्रमुख अंग है। इस भावना के अंतर्गत सदस्यों में मैं की भावना नहीं रहती है। लोग मानते हैं कि यह हमारा समुदाय है, हमारी भलाई इसी में है, यह हमारा दुख है। सोचने तथा कार्य करने में भी हम की भावना साफ दिखाई देती है। इसके कारण सदस्य एक दूसरे से अपने को बहुत समीप मानते हैं। इसी भावना के आधार पर कुछ वस्तुओं, स्थानों व व्यक्तियों को अपना माना जाता है व उनके साथ विशेष लगाव रहता है। यह भावना सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में लंबी अवधि तक निवास करने के कारण विकसित होती है। सेकंड पॉइंट दायित्व की भावना। सदस्य समुदाय के कार्यों को करना अपना दायित्व समझते हैं। वह अनुभव करते हैं कि समुदाय के लिए कार्यों को करना, उसमें हिस्सा लेना, दूसरे सदस्यों की सहायता करना आदि उनका कर्तव्य एवं दायित्व है। इस प्रकार सदस्य समुदाय के कार्यों में योगदान की भावना रखते हैं। थर्ड पॉइंट है थर्ड पॉइंट निर्भरता की भावना। समुदाय का प्रत्येक सदस्य
दूसरे सदस्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है। यह स्वीकार करता है कि वह दूसरे सदस्यों पर निर्भर है। सदस्य का स्वयं का अस्तित्व समुदाय में पूर्णतः मिल जाता है। तो ये वीडियो ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दूसरी वीडियो जल्दी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।